अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया में इतनी बुराई, इतनी तकलीफ क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कब से इंसानी जहन को परेशान करता आया है। आज हम इसी गहरे सवाल को एक बहुत ही मुनफरिद ज़ाविये से समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल यही है ना, कि आखिर खुदा ये सब होने क्यों देता है? जब भी हम अपने इर्द गिर्द जुल्म, नाइंसाफ़ी और दुख देखते हैं, तो ये सवाल दिलो दिमाग में घूमने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इस मुश्किल सवाल को समझाने के लिए जिस माखज़ का हम तज्ज़िया कर रहे हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प और ताकतवर मिसाल देता है। और यही मिसाल, यही आइडिया इस सारे गुफ्तगू की बुनियाद है। वो कहते हैं कि ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये एक इम्तिहानी कमरे की तरह है। अच्छा, तो आइए इस पहले नुक्ते को ज़रा खोल कर देखते हैं। अगर ज़िंदगी एक इम्तिहान है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके कुछ उसूल होंगे, और सबसे बड़ा उसूल है खुदा की तरफ से अदम मुदाखलत का। ये बात इस ख्याल को बिल्कुल वाज़े कर देती है। ज़रा सोचिए, आप इम्तिहान दे रहे हैं और जैसे ही आप कोई गलत जवाब लिखने लगे, निगरान आकर आपका हाथ पकड़ ले, तो फिर वो इम्तिहान कैसा? इम्तिहान का तो मकसद ही फौत हो जाएगा ना। माखज़ के मुताबिक अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, मर्जी दी है, ताकि वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार हो। अगर हर गलती पर मुदाखलत हो जाए, तो फिर जज़ा और सज़ा का सारा निज़ाम ही बेमाना हो जाता है। और इस दलील को मज़ीद पुख्ता करने के लिए तारीख़ से कुछ बहुत ही भारी, बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़यात की मिसालें दी जाती हैं। जैसे करबला का सानिहा, जहाँ नवासा रसूल को शहीद कर दिया गया, अम्बिया का कत्ल और अहले बैत पर होने वाले मज़ालिम। दलील ये दी जाती है कि अगर खुदा ने इतनी अजीम हस्तियों के मामले में भी बराह रास्त मुदाखलत नहीं की, तो इसकी वजह यही थी कि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, जहाँ हर एक को अपने आमाल का सामना करना है। ठीक है, तो ज़िंदगी एक इम्तिहान है और खुदा मुदाखलत नहीं करता। यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन अब ये बहस एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब तवज्जो खुदा के अमल से हटकर इंसानी तारीख की कमज़ोरियों पर आ जाती है। यानी जो कुछ हम तारीख के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या वो भरोसे के लायक भी है? ये टाइमलाइन बहुत अहम है। माखज़ के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तकरीबन 150 से 200 साल का एक बहुत बड़ा वक्फ़ा है, एक खला है, जिसके दौरान इस्लामी तारीख़ और रिवायात को बाकायदा तौर पर लिखा ही नहीं गया। ज़रा सोचें, इतना लंबा अरसा और कोई तहरीरी रिकॉर्ड। और यही वो बुनियादी सवाल है जो पूरी दलील का मरकज़ बन जाता है। कहा यह जाता है कि अगर कोई वाक़या हो और उसके 200 साल बाद बग़ैर किसी तहरीरी सबूत या रिकॉर्डिंग के उसके बारे में लिखा जाए, तो उस बात की क्या गारंटी है कि वो बिल्कुल सच होगा? इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? तो अगर लिखी हुई तारीख़ और किताबों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर सच्चाई कहाँ मिलेगी? यहीं पर एक बहुत ही गहरा तस्वुर सामने आता है कि सच्चाई के दो रुख हैं, दो नुस्खे हैं। एक वो जो कागज़ पर है और एक वो जो दिलों के अंदर है। इस नज़रिए के मुताबिक कुरान के भी दो नुस्खे हैं। एक है ज़ाहरी कुरान, ये वो है जो कागज़ पर है जिसे लोगों ने जमा किया, और दूसरा है बातनी कुरान। ये वो रूहानी इल्म है जो बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर नाजिल हुआ और फिर सीना बसीना एक रोशन दिल से दूसरे रोशन दिल तक मुंतकिल होता रहा। और माखज़ के मुताबिक असली और महफूज कुरान यही बातनी वाला है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही ताकतवर किस्सा सुनाया जाता है कि एक तरफ कागज़ पर लिखा कुरान था और दूसरी तरफ एक वलीउल्लाह का मज़ार। जब ये फैसला करना मुश्किल हुआ कि किस तरफ रुख किया जाए, तो गैब से आवाज़ आई कि असली कुरान तो इस साहिब मज़ार के सीने में है। ये किस्सा दरअसल बातिनी इल्म की अहमियत को ज़ाहिर करता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किया, तो इस नुक्ता नज़र के मुताबिक वो वादा इस बातनी रूहानी कुरान के लिए था जो बराह रास्त दिल पर उतरता है। लोगों ने जो कागजी नुस्खे जमा किए, उनकी हिफाजत की ज़मानत नहीं दी गई थी। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल पैदा होता है कि ठीक है, अगर असल इल्म किताबों में नहीं, सीनों में है, तो एक आम इंसान इस इल्म तक पहुँचे कैसे? इसके लिए एक ख़ास रास्ते का जिक्र किया गया है।
اس راستے کی چابی مرشد ہے، یعنی ایک روحانی رہنما۔ اس نظریے کے مطابق مرشد وہ ہستی ہے جس کے سینے میں وہ باطنی علم محفوظ ہے، اور صرف وہی اسے ایک سچے طالب کے دل میں منتقل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس روحانی سفر کے 3 قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم ایک کامل روحانی رہنما یعنی مرشد کامل کو تلاش کرنا۔ دوسرا قدم اس مرشد کے ذریعے اللہ کے نام کا بیج اپنے دل میں وصول کرنا، اور تیسرا قدم یہ کہ یہ بیج دل کی زمین میں ایک پودے کی طرح اگتا ہے، اور پھر اس سے وہی حقیقی قرآنی آیات اور صورتیں ظاہر ہوتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری تھیں۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل سچائی ایک زندہ چیز ہے جو ایک دل سے دوسرے دل میں سفر کرتی ہے، اور اس کے سامنے کتابوں میں لکھا ہوا متن اس کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ پوری بحث ایک اور اہم تاریخی نقطے پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ نقطہ روحانی اور دنیاوی اختیار کے فرق کو واضح کرتا ہے، خاص طور پر مولا علی کے حوالے سے۔ یہاں خلافت اور ولایت میں فرق بتایا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق خلافت ایک سیاسی عہدہ تھا، سمجھ لیں جیسے آج کل وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے، لیکن ولایت وہ ایک خالص روحانی مقام تھا، باطنی علوم کی بادشاہت تھی۔ تو بھلے ہی ظاہری طور پر خلیفہ کوئی اور بن گیا، لیکن روحانیت اور باطنی علم کا اصل اختیار ہمیشہ مولا علی کے پاس ہی رہا۔ اور یہیں پر ہم اس گفتگو کو اس آخری سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ اگر صدیوں سے لکھی جانے والی کتابوں میں حتمی سچائی نہیں مل سکتی، تو پھر سچ کا متلاشی اپنی تلاش، اپنا سفر کہاں سے شروع کریں؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھ کر جاتا ہے۔